तो कहाँ गया है सोहम? बंदनी रात भाई दूज। बंदनी रात? बंदनी उसका नाम आता है। क्या आता है उसका नाम? क्या है? बदनी हाँ हाँ, नाथ। बंदनी नाथ है, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। नाथ, हाँ। बद्रीनाथ। तो वो क्या है, भाई दूज आ गया। वो क्या है, मैं भाई दूज करूँ? कौन सा भाई दूज होएगा अब? बस तो फिर ध्रुव को लगा देना। और जो भाई पास में नहीं होता ना, कहीं गया होता है, तो उसके मतलब क्या करते हैं कि नारियल होता है ना, सूखा गोला, उसके साथ वो मोली होती है ना, वो लपेट के उसको टीका लगा के रख देते हैं उसके उसकी। फिर जब भैया आएगा, सोहम भैया, तो फिर उसको दे देना, वो टिक्का फिर वही हो जाता है। तो अभी तू ध्रुव को कर लेना, दिया और तुम दोनों। मुझे पता है भाई दूज में क्या लेगी भाई से? सोहम से क्या लेती वैसे? तो लेती पैसे ही, पैसे ही? तो पैसों का क्या करती फिर? जमा करती जो गुल्लक में। गुल्लक में जमा करने का चक्कर पड़ा है नन्ही को। आप भाई की पहन रखी है ऊपर टी शर्ट। प्यारी लग रही है हमारी गोरी गोरी। नीचे उसको ठंड लग रही है? नहीं तो चल अब क्या बनाए बताओ, क्या पीना है? चाय। सुबह सुबह उठ के बैठी है गौरवी, और गौरवी को क्या पीनी है? चाय बनाए? चाय बॉर्नवीटा नहीं है ना? हम्म, बॉर्नवीटा हमारे घर कोई पीता ही नहीं, दिया भी नहीं पीती और ना ही ध्रुव पीता है। हम तो कोको एक आधी बार पीता है वो, सुबह ही वो वही दूध में पत्ती लगा देती है उसे। कोको पाउडर। गर्मियों में तो ठंडा दूध अच्छा लगता है बाबू, अब सर्दी है ना। अब ऐसे करते हैं, इलायची डाल के बनाते हैं आधा आधा कप चाय। आपको सॉन्ग पता है? कब वो सर्दी गर्मियों में इतना ठंडा दूध पी लेते गर्मियों हैं में जैसे पीते लगता हैं। है ठंडा पानी है। हाँ नहीं नहीं, हम अभी बनाते हैं चाय आधा आधा कप। साथ में क्या लेगी? बिस्किट? मैं जब वो आएगा ना, जिस दिन वो आएगा उस दिन मैं उसको टिक्का कर दूंगी। जिया दीदी को कहूंगी, दीदी आ जाओ उसको टिक्का कर दो आज। और हाँ भाई ये तो है, गौरवी नाराज हो रखी है, सोम भैया नहीं है तो। अगले दिन अगर जब पता था सोम को कि भाई तू जा रहा है तो अभी नहीं जाता, अगले दिन चला जाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छे से होंगे। हम भी अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। और ये देखिए मेरी गौरवी आ गई थी रात को हमारे साथ। तो सबकी दीपावली कैसे गई? दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ सबको। और कल जब दीपावली थी तो हम रात को अपने घर पूजा करके, मतलब 9 बजे, 9 सवा 9 का टाइम था, तो ये कहते हैं वहाँ चलते हैं मम्मी पापा जी के पास, गौरवी के घर। तो हम वहाँ चले गए चारों, ध्रुव, मैं, दिया और इसके पापा। और वहाँ से आते हुए सोहम और गौरवी साथ आ गए थे हमारे, है गौरी? साथ आ गए थे क्योंकि सोहम और ये दोनों गए हैं बद्रीनाथ, और इनके फ्रेंड हैं वो गए हैं, और उनका बेटा है छोटा साथ में। तो ये फिर सोहम को ले गए। जब खाटू श्याम गए थे ना, तो तब भी वो भैया गए थे और उनका बेटा गया था, तो वो सोहम के साथ का ही है। तो सोहम को भी फिर ये लेके गए बद्रीनाथ। और एक दो जने और हैं, तो स्कॉर्पियो पे गए हैं अपने और मस्ती करने के लिए। और गौरवी हो रखी है नाराज कि अब टीका था और जो भाई दूज होती है तो उस पे मतलब जो है वो सोहम नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ध्रुव को कर देना, और जब आएगा सोहम तो हम सोहम को कर दियो। तो इसलिए गौरवी मेरे से बातचीत कर रही है कि भाई क्या है क्या नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम, पता क्या हुआ, रात को सोते सोते, फिर आपको पता है कल बहुत थकावट हो जाती है दिवाली वाले दिन। उसके बाद रात को हम उधर गए, फिर घर आए, फिर बच्चे साथ आ गए, फिर खूब मस्ती वस्ती करी। उसके बाद जब हम सोए, फिर सुबह में हम उठ गए थे 4:30-5 बजे। मैं सुबह उठ के, फिर आपको पता है सुबह का सारा होता है, नहाना धोना, पूजा पाठ सब अपना। और ये है गौरवी, और गौरवी ने किया ये कि कहती कि बड़ी मम्मा अब उठो। और फिर हम दोबारा ना थोड़ी देर लेट गए थे क्योंकि गौरवी लेटी हुई थी। मैंने कहा तुम मत उठ, ठंड है। फिर उसके बाद जो है तो अब बहुत सारा खलेरा मचा हुआ है जो हमें संभालना है। इनको कपड़े पैक करके दिए, सोहम अपना बैग पैक करके लाया था, वो भी गए। और क्या बोलेगी? कह रही मुझे तो बोले दो, बोल। और मैं भी आपके साथ काम करवाऊंगी, समझ नहीं बड़ी कह रही है मैं आपके साथ काम करवाऊंगी। काम तो करवाएगी भाई, मेरे साथ काम कराती है ये बहुत ये सारा। देखो सारा बिखरा। सारा बिखरा हुआ है।
और छोड़ के नन्ही के बाल भी बिखरे हुए हैं। गौरी के बाल भी बिखरे हैं। आपके भी सीधे करूंगी मैं। ठीक है, तो फिर अभी मिलते हैं। पहले हम बना लेते हैं चाय। चाय बनाएं? हाँ, कड़क थोड़ी सी चाय कह रही कड़क बनाना। कड़क ही बनाऊंगी। कड़क ही। कैसा लगा फिर परांठा? बहुत टेस्टी, पहले से भी अच्छा जो आपने उस दिन बनाया था। किस दिन? जो याद करो, जब पहले पिछली बार आई थी, जब पिछली बार आई थी यहाँ पे। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तब आपने उसमें मिर्ची डाली, बहुत ऐसा टेस्टी बना था। अच्छा, उस दिन टेस्टी बना था। हाँ, और आज उससे भी अच्छा बना है। आज उस दिन से अच्छा बना है। अब दिया बना दो, घी लगा दो। ये तूने 2 ग्राइयाँ छोड़ दी गौरी, तूने 2 ग्राइयाँ दिया, घी लगाने नहीं देती। कोई बात नहीं, लगा दो, पिघला लो, दो पीछे मुड़ा दो, तो पता ही नहीं चलेगा। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, आलू के परांठे में थोड़ा सा तो कर ही देती हूँ, वो खाती नहीं है ना। नहीं आ गई। ये गाय का दूध है ना, तो मैंने उबलना रख दिया। ये रात को मैंने कच्चा ही रख दिया था, काम में लगे हुए थे, तो अब मैंने भूख लग रही है। भूख लग रही है। क्या खाओगे? पता नहीं। पता भूख लग रही है तो पता नहीं, बता क्या खाना है। पता नहीं। तो गौरवी जा रही है घर, क्या पता दोबारा साथ आ जाए, क्योंकि हमें जाना है मार्केट। तो दादाजी भी इसके बिना रहते नहीं है। तो रात को जब ये हमारे साथ आई ना, तो दादी जी बोल रहे थे कि गौरवी को ले आना, क्योंकि सोहम भी उधर गया हुआ है बड़े पापा के साथ। तो फिर वो सोचते हैं कि घर में कोई है नहीं, तो इसलिए इसको भी ले आना। सुबह हमने बोला था कि हमें मार्केट आना है। दिया को अपने लिए कुछ कुर्ता देखना था, पड़ोस में ही शादी भी है ना चाची जी के बेटे की, जब मैंने आपको बताया था एक दिन। तो उसके लिए दिया कहते कि मेरे को कोई कुर्ता वुर्ता या कोई ड्रेस ऐसे देखनी है, तो मैंने चलते हैं मम्मी आज। मैंने कहा चलो। तो फिर हाँ हाँ हाँ, कौन सा गाना गा रही है, भजन? तो वहीं चल रहे हैं। तो फिर सारा काम हो गया घर का, 1 बजे का टाइम हो गया, तो अब हम निकल रहे हैं। तो इसलिए जाते हुए इसको छोड़ के जाएंगे। अब देखो आगे क्या होता है, शाम को आती है साथ या क्या नहीं है, कैसे है बता देंगे। और अब हम चलते हैं। तो ई रिक्शा हमने बुलाया हुआ है, आने वाला है। लेकिन आप आओगे जब आप वो आसमान लेके आओगे। चलो दिया बंद कर लाइट वाइट, जब धूप हो रखी है। ये मैंने यहाँ पे ना शुभ लाभ देखो यहाँ पे रख दिए थे। दिवाली थी, पूजा करते हैं तो अच्छा लगता है ये भी शुभ लाभ। और यहाँ पे बुद्धा जी को यहाँ दिया था। आ जाओ गौरवी, आज धूप निकली हुई है तेज, धूप बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा तेज। ओहो गर्मी लग रही है। तो चल रहे हैं हम। मुझे भी एक सूट के एक मेरा वो है, उसकी थोड़ी सी फिटिंग सी करानी थी, वो भी देने हैं मैंने टेलर को। 2 कुर्ते हैं, उनकी फिटिंग सी करानी थी। एक सूट है और एक कुर्ता है, तो वो ढीले ढीले से हो रखे हैं, तो उनकी फिटिंग करानी है। वहाँ जाना है और दिया के साथ वहाँ जाना है। और एक जगह जाना था, वैसे तो किसी को देखना था, तो लेकिन उनके घर जाना था मिलने, उनसे ऑपरेशन हुआ था किसी का। लेकिन देखो जाया जाएगा या नहीं जाएगा, जैसे भी होगा देखते हैं आगे चल के। एक तो बज ही गया। आजकल क्या है कि शाम को 4 बजते हैं तो शाम से होने लग जाती है। गर्मियों में तो दिन लंबे होते हैं, लेकिन सर्दियों में ऐसा ही होता है हिसाब किताब। और भी अपना बैग उठा के ले आई। ये वाला जो स्टोल है ना, इस पिंक सूट के साथ पहले मैंने चुन्नी करने लगी, फिर मैंने यही ले लिया। ये ना मैच कर रहा है मतलब, लेकिन एक साइड से थोड़ा लाइट है, एक साइड से थोड़ा सा डार्क है, अच्छा लग रहा है। इसके साथ का एक दिया ने रखा है। ये वहाँ गए थे ना दिया, पापा कहाँ गए थे, ये लाए थे अमरनाथ ना, स्टॉल लेके आए थे। हाँ कश्मीर जाते वहाँ से लेके आए थे 3-4। एक मैंने इसके साथ की मीनाक्षी को दी थी, शायद ग्रीन कलर की है। एक दिया ने रखी हुई है फरोजी से कलर की। और ये 2 मेरे पास है, मम्मी को दी थी। मम्मी की तो शॉल थी, मैरून सा कलर था उसमें, वो रखे थे। अच्छी हैं लेकिन प्यारी लगती है, तो मैंने यही ओढ़ ली। मैंने कहा चलो कई बार शाम को आते हुए 4-5 बज जाते हैं, तो
वो है, और वैसे अंदर बैठो तो लगती है, बाहर बैठो तो नहीं पता चल रहा। तो हम आ गए थे सागर रत्ना, भूख लगी, मार्केट आए थे तो नंदी में थोड़ा घर, फिर मार्केट का काम किया, उसका चलो कुछ खा लेते हैं। अब जा रहे हैं वापस, थोड़ी सब्जी लेंगे, फ्रूट लेंगे। फ्रेंड्स हम आ गए थे, हो गया 1 घंटे के करीब हो गया, पौना घंटा 1 घंटे के करीब हो गया। रश है बहुत अभी भी। बस दिया ने अपनी जो कुर्ती लेनी थी ली, 1-2 कुर्ते थे उनके साथ प्लाजो लेने थे, वो लिए, और फिर वहाँ से सीधा थोड़ा सा सब्जी ली। सब्जी क्या, साग मैंने अभी काट के रखा है, दिखाऊंगी। आज साग का दिल था, क्योंकि पालक कल मम्मी के उधर गई थी तो वहाँ पे पालक लगी हुई है, तो थोड़ी थोड़ी हो रखी थी, वो मैं काट के ले आई थी। और उसकी बथुआ लेके आई हूँ। सरसों का भी 1 मुट्ठी यहाँ से मिल गया था, साग सामने ही खेत में से, और बथुआ जो होता है ना वो लेके आई थी मैं 1 गड्डी। वो सारा साफ़ करके रखा है और काट के रखा है। और अब टाइम हो गया है 5:15 के करीब। अब साग धो के जाती हूँ ऊपर, मोटर चला के आती हूँ। ऊपर वाला गेट अभी खोला ही नहीं है मैंने। और सोहम की वीडियो कॉल आई थी बहुत अच्छे से, वहाँ पे उन्होंने केदारनाथ में तो दर्शन कर लिए, जहाँ तक पता नहीं कहाँ तक जाते हैं ना, उसके आगे फिर हेलीकॉप्टर से आगे जाते हैं, तो वहाँ से फिर उन्होंने उसकी टिकट ले रखी थी, तो तब उसने वीडियो कॉल करी थी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच गए, वहाँ दर्शन हो गए, फिर उन्होंने कॉल करी थी। और नन्नी को घर छोड़ आए थे हम, नन्नी घर चली गई। तो ये अचार थे जो मैं लेके आई थी वहाँ से, ये आधा किलो के है, लेकिन बिल्कुल घर जैसा टेस्ट था इनका, जैसे घर में हम अचार डालते हैं। इस बार मैंने डाला नहीं ना, मिर्च विर्च का तो डालती रहती हूँ, आंवले का भी डालती रहती हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी अचार है। तो फिर मैंने को बीच में मार्केट में, पहले रिक्शे वाले ने मना कर दिया कि उधर दीपावली की वजह से ना बंद कर रखा था रास्ता, ही रिक्शा नहीं जाता। मैंने कहा पैदल पैदल कौन जाए। फिर कुदरती जो हमने रिक्शा, बच्चे आए हैं शायद से, कुदरती जो हमने रिक्शा किया तो वो उधर से ही निकल के आया। फिर मैंने वहाँ थोड़ी देर रुका के ये लिया, और एक ये लिया, वो मसाले की दुकान है, सारे मसाले मिलते हैं वहाँ पे। और ये सूखा धनिया लिया मैंने, और ये ली मैंने मोटी मिर्च, क्योंकि नींबू का अचार डालूंगी। छोटी इलायची भी है, सौंफ भी है, सब कुछ। ये थोड़ा सा फ्रूट ले लिया था मैंने। वो देखो मेरे डोरे पोरे आ गए, ये को आ गए मेरे डोरे पोरे। और देखो आई है मीनू बुआ, वाह। और कौन सी बुआ आई है? ओ मेरी चुंदरी, ओ मेरी चुंदरी। बस खाली मीनू बुआ ही है। अच्छा, और मान्या के पापा भी आए हैं? नहीं तो और अकेली आई है बुआ? बुआ ओ मेरी चुंदरी, का खाएगी भैया? बोक दे, टॉफी वाला बहुत डब्बा दे मेरे को। लाइट जला दिया, इधर की लाइट जला दे, इधर मैं लाइट जलाती हूँ। आ जाएगा बेटा, ये ले पकड़ इसको। कौन लेगा बुआ से, कौन लेगा? लो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ। 2 निकाल ले, 2 जल्दी का, मेरे को बहुत काम है। कितनी ले ली? ले छोने छोने। अब उसको फोन बना रहे, देख ये फोन नहीं है बच्चे, आओ खोल के दे बेटा। बंद करो बंद करो, कल फिर खाओगे ना। अच्छा आज आई है वीनू बुआ है, खोलो। खुल जाएगी या मैं खोल के दूं? आपका क्या नाम है? सात्विक। कौन इस डिब्बे में पड़ा रहता है बच्चों के लिए खजाना? क्या पड़ा रहता है? खजाना। क्या पड़ा रहता है? खजाना। अच्छा रैप उठा, देख पीछे गिर गया। तो साग मैंने रख दिया था बॉईल होने के लिए, 4-5 विसल तो आ गई हैं, बस 1-2 और आए, तो फिर मैं बंद करती हूँ। दूध भी मैं ले आई, और ये जो लाल मिर्च परसों ना मम्मी घर पालक तोड़ने गई थी तो ये उतरी थी, तो ये उन्हीं में, पर वो सूख गई है, ये सूखी नहीं है अभी उतनी। बस तो अब मैं पूजा कर लेती हूँ, पूजा के बाद फिर साग को लगाएंगे तड़का। गरम गरम साग और मक्की की रोटी, और ऊपर डाल के घी खाएंगे। ध्रुव तो मक्की की रोटी खाएगा नहीं, क्योंकि वो बोलता है कि मेरे को अच्छी नहीं लगती। उसको तो फुल्का बना के देना पड़ेगा, या पता क्या करेगा वो, बड़ा चालाक है, वो बनवाएगा परांठे। बोलेगा मम्मी मेरे लिए ना 2 परांठे बना दो, उसके साथ खाऊंगा, और साथ में चाय। वो देखना पक्का मेरे से यही करवाएगा। मैंने कहा चलो जैसा भी है, मैं और दिया मक्की की बना लेंगे। तो ये साग मैंने कर लिया है, देखो ग्राइंड, अब इसको बिल्कुल मैश हो गया है। अब मैं इसको लगा लूँगी तड़का, फटाफट हो जाता है इससे एकदम से।
ये मैंने एक जो है प्याज था और लहसुन और अदरक, ये तीनों चीज़ें मैंने ग्राइंड कर ली थी जो हैंड चॉपर्स होते हैं उसमें, और ये भून रही हूँ मैं। उसके बाद इसमें देगी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च मैंने ना उसमें साग उबलते हुए डाल दी थी, तो इसमें अब क्या हींग भी उसी टाइम डाल दी थी। अब इसमें बस ये भून जाए तो इसमें डालेंगे देगी मिर्च, मतलब कश्मीरी लाल मिर्च, और टमाटर की प्यूरी, जो टमाटर पीसे हुए हैं वो, तो फिर बन जाएगा हमारा साग। तो मसाला हमारा देखिए अच्छे से हो गया तैयार। अब हम इसे साग में पलट देंगे। और बाहर बच्चों की आवाज़ें पटाखों की अभी भी आती रहती हैं, सामने गेट के सामने बच्चे जला रहे हैं पटाखे। तो ये देखिए हो गया हमारा साग तैयार। बस अब थोड़ा सा और पक जाए तो हम इसे कर देंगे बंद गैस को। और चाची जी का फ़ोन आ गया था सामने जो रहते हैं कि सोनिया क्या बना रही है। मैंने कहा साग बना रही हूँ, तो कहते चाचा जी के लिए दे जाइए एक कटोरी साग। मैंने कहा दे जाऊँगी। बस उन्हीं के चक्कर में मैंने फटाफट तड़का लगाया, थोड़ा सा हो जाए फिर दे के आती हूँ। वो कह रहे हैं हमने पुलाव बनाया, मार्केट गए थे ना शादी के चक्कर में, सब गए हुए थे मार्केट, तो वहाँ से आके कह रहे बस मैंने पुलाव से बना रहे हैं हम तो, और फिर वो खाते नहीं है पुलाव। तो मैंने सोचा सोनिया से पूछो क्या बना। मैंने कहा अभी दे के जाती हूँ फटाफट। ये बना दिया मैंने परांठा, ये दाल का आटा गूंदा हुआ था, दाल वाला आटा, तो उसकी मैंने रोटी बना दी, साथ में अचार, और बना दिया साग टेस्टी सा। तो खाना पीना हो गया, हमारा डिनर हो गया है। तो अब जो है बस पानी की बोतल रखने लगी हूँ अंदर, गर्म पानी की जो केटली है वो मेरी, वो ये लेके गए हैं, बद्रीनाथ गए हैं तो वहाँ ले गए, कह रहे ठंड होती है वहाँ, कई बार जो है तो मिलता नहीं है गर्म पानी, या खुद चाय बनानी पड़े। तो थोड़ी एक डिब्बी में मैंने चीनी, पत्ती, नींबू भी डाल के ले गए हैं, कह रहे लेमन टी पीने के लिए। अपने घर के जो लगे हुए नींबू थे तो टूटे पड़े थे, तो वो भी 2-3 डाल के ले गए, एक चक्कू डाल के ले गए, और चीनी पत्ती ले गए। चाय छन्नी भी मैंने, एक छोटी सी चाय छन्नी थी मैंने वो भी दे दी थी। तो केटली ले गए, कह रहे गर्म पानी भी करना पड़ जाता है या चाय बनानी पड़ेगी, तो ले गए हैं, तो इसलिए उसमें कर लेती हूँ, बड़ा आसान काम लगता है। तो पानी गर्म करने लगी हूँ और बोतल भर के पास रखूँगी। तो अब मैंने किचन साफ़ कर ली, सारा कुछ मतलब समेट दिया, बर्तन धुल गए, सब कुछ हो गया। अब मैं करने लगी हूँ वो, पानी मैंने गीजर में चलाया, गीजर में पानी गर्म किया है, क्योंकि मैं पैर रखूँगी बीच में। एक तो मेरे को थकान सी हो रखी है, पता नहीं क्यों पैर में ना एडी नहीं होती, एडी उसमें दर्द सा लग रहा है। तो दिया कह रही मम्मी पानी गर्म करो, मैं आपके पैर धो दूँगी। मैंने कहा ना ना ना, ये पाप ने मेरे ऊपर कर, तो ऐसे कर कि गीजर का बटन ऑन कर दे, पानी गर्म हो जाएगा, मैं थोड़ी देर टब में डाल के थोड़ा सा नमक डालूंगी, पैर साफ भी हो जाएंगे, और जो है मतलब थकान भी दूर हो जाती है उससे कहते हैं। तो इसलिए मैंने फिर वो गर्म कराया। तो बस अब मैं थोड़ी देर पैर रखूँगी, फिर उसके बाद ना नारियल का तेल होता है ना, उससे मालिश कर लूँगी। सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र है सर्दियों के लिए नारियल का तेल। तो वो एक छोटी डिब्बी में रखा हुआ है, दिया ने अपना अलग रखा हुआ है, मेरी अलग बना के रखी हुई है डिब्बी इसने। तो वो फिर मल के ऊपर सॉक्स पहन के सो जाऊँगी, और जो थोड़े फटे फुटे पैर होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, और मेरी थकान भी दूर हो जाएगी। तो बस उसके बाद फिर सो जाएंगे। तो साग बनाया था, साग खाया, साग के साथ ध्रुव ने परांठे बनवाए थे अपने लिए 2, मैंने और दिया ने 2-2 फुलके खाए। और अब साग मैंने निकाल के कढ़ाई वढ़ाई मैंने सब बस बर्तन क्लीन कर दिए। तो बस अब नन्ही बेचारी कल यहाँ थी, आज जो है चली गई, तो घर भी खाली खाली लग रहा है, ये भी नहीं है। कल सोहम और गौरवी दोनों ही यहीं थे ना। तो ये देखिए किचन हो गई मेरी क्लीन, बर्तन सारे वॉश हो गए, फ्रूट सारे इस टोकरी में रख दिए थे, और 2 बोतल पानी की भर दी, लेकिन मैं गर्म पानी की रखूँगी अभी। और ये जो है मैंने दूध बॉयल किया है, वो वाला गाय वाला, जो गाय का 1 किलो लेके आती हूँ वो वाला बॉयल किया, और रखा हुआ था, तो इसलिए मैंने फिर अमूल का आज ध्रुव से मंगवाया ही नहीं, दूध पहले कल का भी पड़ा हुआ है। और ये मैंने साग इसमें निकाल दिया, कढ़ाई वगैरह सब क्लीन करके रख दिया, और ये सुबह नाश्ते में काम आ जाएगा या दिन में जैसे भी होगा। देखो बच्चे सुबह क्या खाते हैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, पानी गर्म कर लेती हूँ अपने लिए। तो ये बन रही है हमारी चाय,
दूध में पत्ती। कहते हैं ना ये मुमकिन ही नहीं है कि हमारी रसोई में रात को चाय ना बने। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि चाय ना बने। ऊपर घूम रहा था, मैंने किचन विचन नीचे साफ कर दिया, मैं पैर धोने की तैयारी में थी तो बोलता आके कि मम्मी चाय नहीं बनाई आपने। मैंने कहा मैंने नहीं बनाई। तो उन्हें बोला नहीं तो मैंने बनाई भी नहीं, खाना खा के ऊपर चला गया। मैंने सोचा आज नहीं पिएगा, लेकिन ये तो हो नहीं सकता ना, कहते हैं कि ध्रुव और चाय ना पिए। हंस के कहने लगा मम्मी बना दो, थोड़ी सी बना दो। मैंने कहा बनाती हूँ। और मैंने चाय रखी हुई है, चाय दे के इन दोनों को, फिर वो बोलने लगी कि मैं भी पीऊँगी। मैंने कहा पियो तुम दोनों, मैं तो पीती नहीं। अब मैं चाय बना के फिर बस पैर धोने लगी हूँ। और नींद भी इतनी ज़ोर से आई हुई है कि पूछो मत। लेकिन ना साग बहुत टेस्टी बना, बहुत टेस्टी। सरसों का था थोड़ा सा, और पालक मम्मी के वहाँ से तोड़ के लाई थी, और उसके साथ वो नहीं होती जो क्या कहते हैं बथुआ, बथुआ मैं लेके आई थी मार्केट से। बथुआ भी वैसे आसपास हो जाता है खेतों में, लेकिन अभी नहीं हुआ यहाँ पे। तो फिर मैं 1 पाव के करीब बथुआ लेके आई थी, थोड़ा सा धनिया था, सारा कुछ मिक्स करके मैंने काट पीट के अच्छे से धोया। धोना बहुत अच्छे से पड़ता है। देखो साग जो है ना, एक तो इसमें मिट्टी भी होती है, और दूसरा चाहे कुछ भी है अच्छे से धोना पड़ता है साग तो मतलब। तो फिर मैंने धो के अच्छे से मोटर चलाई, खुले पानी में मैंने धोया, और धो के फिर मैंने कुकर में रख दिया। फिर उस बस तैयार हुआ तो खाया। लेकिन ध्रुव भी कहने लगा, जबकि ना ये साग मतलब खुश होकर खाता नहीं है। जैसे हम साग बनाते हैं सर्दियों में, मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, ऐसे तो ये नहीं, इसको नहीं अच्छा लगता। तो कहता मम्मी मैं नहीं खाऊंगा रोटी, कुछ और नहीं रखा हुआ सुबह का, आलू की पिट्ठी नहीं पड़ी, सुबह आलू के पराठे बनाए थे, कह रहा आलू की पिट्ठी नहीं रखी हुई। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, साग खाना पड़ेगा, और खाना भी चाहिए। देखो साग अच्छा होता है, यही दिन है साग के, फिर कहाँ साग मिलता है। फिर कहता मम्मी 2 पराठे बना दो। मैंने आपको बोला ही था पहले कि बोलेगा मम्मी 2 पराठे बना दो। फिर मैंने इसे 2 पराठे बना के दिए, तो कह रहा एक और दे दो। अच्छा लगा। फिर इसने 3 पराठे लिए और फिर दिया, और मैंने खाई रोटी। लेकिन टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी। बीच में थोड़ा सा देसी घी डालो ना तो वही अच्छा लगता है। वैसे मैं देसी घी का ही तड़का लगाती हूँ। जब आज मैंने तड़का लगाने लगी तो मैं भूल ही गई कि मैंने तड़के में क्या डाला है। तो मैंने तड़का जो है देसी घी का नहीं लगा, लेकिन फिर मैंने ऊपर से देसी घी डाल के दिया इनको, तो भी टेस्टी लगा बहुत। तो अब बन रही है हमारी चाय। अब ना थोड़ी ठंड होने लगी है। सुबह जब मैं उठती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए तो ठंड लगती है, और शाम को भी होती है, रात को मतलब। अब बाहर जैसे बाहर आंगन में बैठो तो ठंड सी लगती है, लेकिन दिन में तो अभी धूप ही है। तो देखो बातों बातों में हो गई मेरी चाय भी तैयार, लेकिन अभी हम इसे कड़ने देंगे। चाय का असली मज़ा ही कड़ कड़ के कड़ने में आता है। जब तक कड़ ना जाए। पत्ती कम लग रही होगी आपको, लेकिन ये ना मैंने दूध में पत्ती लगाई है ना, तो थोड़ी वाइट वाइट ही बनती है। पत्ती तो मैंने काफ़ी डाली है। पहले पहले हमारे यहाँ शादियों में गीतें होती थी ना, तो अब तो काफ़ी, अब भी आने वाली है, पास में ही शादी है, तो गाना गाते थे, गीतें गाते थे। अज बनाई चाट कल खीर बनावांगे, परसों वाली चाट मिठा कितों पावांगे। अज बनाई चाट कल खीर बनावांगे, परसों वाली चाच मिठा कितों पावांगे। फिर कहते ना, वो जेड़े चाह दे शौकीन उन्ना बेच लई जमीन नाले बूटे बाड़ियां, परसों वाली चाच मिठा कितों पावांगे। चलिए हमारी हो गई है चाय तैयार। ये रहा मेरा नारियल का तेल। पैर में धो के आ गई हूँ, और मैं अभी लगाऊंगी तेल। और ये है मेरी कैल्शियम की टैबलेट, और बस आज मैं सो रही हूँ दिया के रूम में। देखिए दिया लिखा हुआ है, इधर से उल्टा दिख रहा है। कल नन्ही थी ना, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है, बहुत बहस लगाते। ये ना जान के उसको चिढ़ाते हैं कि नन्ही तेरी बड़ी मम्मा सोन रही, सोनिया सो जा, फ़ोन रख। ये तो आगे से कहती बड़ी मम्मा ना सारा दिन काम करती है, तो अब फ़ोन चलाती है, तो प्लीज़ बड़े पापा उन्हें चलाने दो।
फिर ये जानबूझ के कहें, इन्हें पता है कि इसकी साइड लेती है, तो ये कहें कि सोनिया मैं कहता हूँ सो जाओ, सुबह उठ के जल्दी हमें जाना है, बद्रीनाथ जाना था, जल्दी जाना है। तो कह रही कोई बात नहीं बड़ी मम्मा, बंद कर दो, सुबह उठ के मैं आपके साथ काम कराऊंगी और मैं आप भी काम करना, मैं भी काम करूंगी, तो दोनों जल्दी काम कर लेंगे, फिर आप बैठ के फ़ोन चलाना। मैंने कहा नहीं नहीं, इतनी कोई मुझे वो ज़रूरी नहीं है, मैं रखती हूँ फ़ोन तो अभी। तो बहुत करती है, समझदारी की बातें करती है बहुत, मतलब उसमें अलग ही एक वो है, सबका दर्द सबके लिए, मतलब अलग से ही उसका, हर किसी किसी के लिए वो नहीं सुन सकती, बुरा नहीं सुन सकती। तो उसकी याद आ रही है, वो भी ध्यान इधर ही होगा उसका। तो बस पैर मैंने पानी में डाल के रखे, बहुत ही सुकून मिला थोड़ा सा। मैं सच बात है, काफ़ी रेस्ट मिलता है। पैर डालो पानी में, गर्म पानी में, तो पटाखे अभी भी छूटते रहते हैं, धड़म धड़म आवाज़ें आती रहती हैं, बच्चे अभी भी नहीं बंद करते। और पैर धो के फिर मैं किचन बंद करके सब कुछ बंद करके आ गई हूँ। मैं और दिया लेटने लगे हैं, और क्या नाम है उसका, पैरों को लगाऊंगी नारियल का तेल, फिर सॉक्स पहन लूँगी और करती हूँ मैं अपना वीडियो बंद यहीं पे। 10:30 हो गए हैं। बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वैसे मैंने काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई थी, लोग बना नहीं रही थी मैं, बस कुछ ना कुछ चल ही रहा था लाइफ में, तो फिर बस कभी क्या तो नहीं बना पाई। तो इसलिए आज मैंने ब्लॉग बना डाला ना। वो भी गौर भी आई हुई थी, तो कहती बड़ी मम्मा स्टार्ट करो, मेरे बाल भी वाइट हो रखे हैं, कल परसों में कलर लगाना पड़ेगा। तो गौर भी कहती कि बड़ी मम्मा स्टार्ट करो, व्लॉग स्टार्ट कर दो। तो फिर मैंने उसके कहने से स्टार्ट कर दिया आज। तो चलो जैसे तैसे पूरा हो गया। तो बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो बस बहुत टाइम हो गया, सोने लगे हैं। शुभ रात्रि।